बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और करारी दही चना चाट। जी हाँ, ये वही चना चाट है जो अक्सर लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, जबकि आज हम इसको घर पर बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम पापड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेना है 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे नमक और आधा चाय का चम्मच इसमें बारीक कुटी हुई अजवाइन शामिल करेंगे। अच्छे से दोनों को मिक्स करेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसकी डो बना लेंगे। एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि डो को आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, मीडियम टू हार्ड डो आपने बनाकर तैयार करनी है। अच्छा, इसकी डो हमने वैसे ही तैयार करनी है जैसे हम समोसा या फिर रोल शीट वगैरह बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास समोसा शीट्स या फिर रोल शीट ऑलरेडी बनी हुई मौजूद हैं तो उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर फ्राई कर लें। फिर आपको इस तरह से पापड़ी अलहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 खाने का चम्मच घी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। डो को गूंदने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तकरीबन 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इसको बेल लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि डो चिपके नहीं। आपने अपने घर में चना चाट तो अक्सर बनाई होगी, लेकिन आज की जो चना चाट की रेसिपी है ये थोड़ी डिफरेंट है। ये इतनी मज़े की बनती है कि एक दफ़ा अगर आपने इफ्तारी में ये चना चाट बना ली तो घर वाले रोज़ इसी की फरमाइश करेंगे। बेलने के बाद हम इसको इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल्स में कट कर लेंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सर्कल में ही कट करें। जो भी शेप आपको पसंद हो उस तरह से काट कर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। पापड़ी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। आंच को हल्का ही रखेंगे ताकि जो पापड़ी हम फ्राई कर रहे हैं वो अंदर तक पककर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी और ऊपर से इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी पापड़ी है वो फ्राई हो चुकी है। बाकी के पीसेस को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी। अगर आपको पहले से बनाना आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं बनाना आती तो आप ये रेसिपी देख लें। बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की इमली की चटनी बनकर तैयार होती है। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम इमली ली थी और इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। गुठलियाँ अलहदा करके इसका पल्प निकाल लेंगे और इसको पकने देंगे। 200 ग्राम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। आप चीनी या फिर शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, लौंग और दालचीनी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चटनी को थिक करने के लिए हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको चटनी में शामिल कर देंगे। लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए पका लें, तब भी ये बहुत अच्छे से थिक हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी इमली की चटनी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 पाव सफ़ेद चने और इसको उबाल कर मैंने अच्छे से नरम कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए थे और इनको भी बॉईल करके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप इमली की चटनी जो कि हमने अभी तैयार की थी। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। चना चाट वैसे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई और खाई जाती है, लेकिन आज की जो चना चाट की रेसिपी है ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। आपके घर में चना चाट किस तरीके से बनाई जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिक्स करने के बाद हम इनको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे दही, और दही के अंदर आपने थोड़ी सी चीनी लाजमी डालनी है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर और थोड़े से बारीक कटे हुए खीरे। अगर आप खीरे नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। दोबारा से इसके ऊपर थोड़ी सी दही डालेंगे, सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते डालेंगे और जो पापड़ी हमने फ्राई करके तैयार की थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने इसके ऊपर डाला था जो कि आई थिंक मिस हो गया है, वो भी आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। और सबसे आखिर में इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी दही डालेंगे। तो यहाँ पर तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और करारी चना चाट, और ये इतनी मज़े की लग रही है कि आप इसको एक बार तो लाजमी बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।